नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज मैं प्रस्तुत हूँ पंचम सर्ग के साथ। पंचमः सर्गः किष्किंधा कांड से श्री राम और सुग्रीव की मैत्री है इसमें, तथा श्री राम द्वारा बाली वध की प्रतिज्ञा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ऋष्यमुखात् हनुमान् गत्वा तं मलयं गिरिम् आचचक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघवौ। अयं रामो महाप्राज्ञ सम्प्राप्तो दृढविक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः। इक्ष्वाकूणां कुले जातो रामो दशरथात्मजः धर्मे निगदितश्चैव पितुर्निर्देशकारकः। राजसूयाश्वमेधैश्च वह्निर्येनाभितर्पितः दक्षिणाश्च तथोत्सृष्टा गावः शतसहस्रशः। तपसा सत्यवाक्येन वसुधायेन पालिता स्त्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामो अरण्यं समागतः। तो श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के वास स्थान में बिठाकर हनुमान जी वहाँ से मलय पर्वत पर गए, जो ऋष्यमुख का ही एक शिखर है। और वहाँ वानर राज सुग्रीव को उन दोनों रघुवंशी वीरों का परिचय देते हुए इस प्रकार बोले। हे महाप्राज्ञ, जिनका पराक्रम अत्यंत दृढ़ और अमोघ है, वे श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे। लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। इन श्री राम का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और स्वधर्म पालन के लिए संसार में विख्यात हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस वन में इनका आगमन हुआ है। जिन्होंने राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त किया था, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं बांटी थीं और लाखों गौएं दान में दी थीं। जिन्होंने सत्य भाषण पूर्वक तप के द्वारा वसुधा का पालन किया था, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र ये श्री राम पिता द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी के दिए हुए वर का पालन करने के निमित्त इस वन में आए हैं। तस्यास्य वसतो अरण्ये नियतस्य महात्मनः रावणेन हृता भार्या स त्वां शरणम् आगतः। भवता सख्यकामौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ प्रगृह्य चार्चयस्वैतौ पूजनीयतम् आबुभौ। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं सुग्रीवो वानराधिपः दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाच च राघवम्। भवान् धर्मविनीश्च सुतपाः सर्ववत्सलः आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतो मे भवद्गुणाः। तन्ममैवैष सत्कारो लाभश्चैवोत्तमः प्रभो। यत्त्वमिच्छसि सौहार्दं वानरेण मया सह। तो महात्मा श्री राम मुनियों की भांति नियम का पालन करते हुए दंडकारण्य में निवास करते थे। एक दिन रावण ने आकर सूने आश्रम से इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उन्हीं की खोज में आपसे सहायता लेने के लिए ये आपकी शरण में आए हैं। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आपसे मित्रता करना चाहते हैं।
आप चलकर इन्हें अपनाएं और इनका यथोचित सत्कार करें, क्योंकि ये दोनों ही वीर हम लोगों के लिए परम पूजनीय हैं। तो हनुमान जी का यह वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव स्वेच्छा से अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के पास आए और बड़े प्रेम से बोले प्रभो, आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित, परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। पवन कुमार हनुमान जी ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। हे भगवान, मैं तो वानर हूँ और आप नर, मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं इसमें तो मेरा ही सत्कार है और मुझे ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है। रोचते यदि मे सख्यम बाहुरेश प्रसारितः गृह्यताम पाणिना पाणिर्मर्यादा बध्यताम ध्रुवा। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितं सम्प्रहृष्टमनः हस्तं पीडयामास पाणिना। हृष्टः सौहृदम् आलम्ब्य पर्यश्वजत् पीडितं। ततो हनुमान् संत्यज्य भिक्षुरूपम् अरिन्दमः काष्ठयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकं। दीप्यमानं ततो वह्निं पुष्पैरभ्यर्च्य सत्कृतं। ततोर्मध्ये तु सुप्रीतो निदधौ सुसमाहितः। ततो अग्निं दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम। तो सुग्रीव कहते हैं श्री राम से कि इस मित्रता में तो मेरा ही लाभ है। मैं वानर हूँ और आप नर, और यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा यह हाथ फैला हुआ है, आप इसे अपने हाथ में ले लें और परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना रहे, इसके लिए स्थिर मर्यादा बांध दें। तो सुग्रीव का यह सुंदर वचन सुनकर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर दबाया और सौहार्द का आश्रय ले बड़े हर्ष के साथ शोक पीड़ित सुग्रीव को छाती से लगा लिया। अब सुग्रीव के पास जाने से पूर्व हनुमान जी ने पुनः भिक्षु रूप धारण कर लिया था। तो श्री राम सुग्रीव की मैत्री के समय शत्रु दमन हनुमान जी ने फिर उस भिक्षु रूप को त्याग कर अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया और 2 लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की। तत्पश्चात उस अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने फूलों द्वारा अग्निदेव का सादर पूजन किया और फिर एकाग्र चित्त हो श्री राम और सुग्रीव के बीच में साक्षी के रूप में उस अग्नि को प्रसन्नता पूर्वक स्थापित कर दिया। इसके बाद सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ने उस प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा की और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्य त्वमुपागतौ ततः सुप्रीतमनसौ तावुभौ हरिराघवौ अन्योन्यमभिवीक्षन्तौ न तृप्तिम् अभिजग्मतुः त्वं वयस्योऽसि हृद्यो मे हेकं दुःखं सुखं च नौ। सुग्रीवो राघवं वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत् तत्सुपर्णबहुलां भक्त्वा शाखां सुपुष्पितां सालस्यास्तीर्य सुग्रीवो निशसाद स राघव लक्ष्मणायाथ संहृष्टो हनुमान् मारुतात्मजः शाखां चन्दनवृक्षस्य ददौ परमपुष्पितां ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः श्लक्ष्णं मधुरया गिरा। तब श्री राम और सुग्रीव मित्र हो गए थे।
इससे उस वानर राज तथा श्री रघुनाथ जी दोनों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता थी। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए तृप्त नहीं हो रहे थे। उस समय सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा कि आप तो अब मेरे प्रिय मित्र हैं। आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। यह कहकर सुग्रीव ने बहुत अधिक पत्ते और फूलों वाली शल वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे बिछाकर वे श्री रामचंद्र जी के साथ उस पर बैठ गए। तदनंतर पवन पुत्र हनुमान ने अत्यंत प्रसन्न हो चंदन वृक्ष की एक डाली, जिसमें बहुत से फूल लगे थे, तोड़कर लक्ष्मण को बैठने के लिए दी। और इसके बाद हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने, जिनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे, उस समय भगवान श्री राम से स्निग्ध पवित्र मधुर वाणी में कहा। प्रत्युवाच तदा रामम हर्ष व्याकुल लोचनः अहम विनिकृतो रामचरामिह भयार्दितः हृतभार्यो वने त्रस्तो दुर्गमे तदुपाश्रितः सोऽहं त्रस्तो वने भीतो वसाम्युद्भ्रान्तचेतनः बालिनान् निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव वालिनो मे महाभाग भयार्तस्य भयं कुरु कर्तुमर्हसि काकुत्स्थ भयं मे न भवेद्यथा एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्यभाषत् काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव उपकारफलं नित्रं विदितं मे महाकपे। तो अब सुग्रीव श्री राम को अपनी कथा सुना रहे हैं। कहते हैं, श्री राम, मैं घर से निकाल दिया गया हूँ और भय से पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई है। मैंने आतंकित होकर वन में इस दुर्गम पर्वत का आश्रय लिया है। हे रघुनंदन, मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे घर से निकाल कर मेरे साथ वैर बांध लिया है। उसी के त्रास और भय से उद्भ्रांत चित्त होकर मैं इस वन में निवास करता हूँ। हे महाभाग, बाली के भय से पीड़ित हुए मुझ सेवक को अब आप अभयदान दीजिए। हे काकुत्स्थ, आपको ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे लिए किसी प्रकार का भय न रह जाए। तो सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ धर्मवत्सल काकुत्स्थ कुलभूषण तेजस्वी श्री राम ने हंसते हुए वहाँ सुग्रीव को इस प्रकार उत्तर दिया। बोले, हे महाकपे, मुझे मालूम है कि मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है। मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले वाली का वध कर दूंगा। वालिनं तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम् अमोघाः सूर्यसङ्काशाः ममे निशिताः शराः तस्मिन् वालिनि दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः कंकपत्र प्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनसन्निभाः तीक्ष्णाग्रा रुजुपर्वाणः सरोषा भुजगाइव तमद्य वालिनं पश्य तीक्ष्णैराशिविशोपमैः शरैर्विनिहतं भूमौ प्रकीर्णमिव पर्वतं सा तु तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम् सुग्रीवः परमप्रीतः परमं वाक्यम् अब्रवीत् तव प्रसादेन नृसिंहवीर प्रियां च राजं च समाप्नुयामहं तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं
यथा न हिंस्यात् स पुनर्ममाग्रजम्। सीता कपीन्द्रक्षणदाचराणां राजीवहेम ज्वलनोपमानि सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति। तो श्री राम ने सुग्रीव की सब बात सुनी और फिर उन्हें वचन दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले वाली का अवश्य वध कर दूंगा। मेरे तूणीर में संग्रहित हुए ये सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण अमोघ हैं, इनका वार खाली नहीं जाता। ये बड़े वेगशाली हैं, इनमें कंक पक्षी के परों के पंख लगे हुए हैं जिनसे ये आच्छादित हैं। इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गांठें भी सीधी हैं। ये रोष में भरे हुए सर्पों के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी वाली पर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे। आज देखना, मैं अपने विषधर सर्पों के समान तीखे बाणों से मारकर बाली को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। वह इंद्र के वज्र से टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान दिखाई देगा। अपने लिए परम हितकर वह श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणी में बोले, हे वीर पुरुष सिंह, मैं आपकी कृपा से अपनी प्यारी पत्नी तथा राज्य को प्राप्त कर सकूं, कुछ ऐसा यत्न कीजिए। हे नरदेव, मेरा बड़ा भाई बैरी हो गया है, आप उसकी ऐसी अवस्था कर दें जिससे वह फिर मुझे न मार सके। तो सुग्रीव और श्री राम की इस प्रेमपूर्ण मैत्री के प्रसंग में सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे, कपिराज वाली के सुवर्ण जैसे तथा निशाचरों के प्रज्वलित अग्नि जैसे बाएं नेत्र एक साथ ही फड़कने लगे। सबको अवश्य कुछ न कुछ पूर्वानुमान हो गया होगा। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में यहाँ पर हम ये 5वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 5मः सर्गः। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।